जो आदमी 6 सीटें जीत के आ रहा है वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहा था आपसे टोटली, बाकी सारी आप लड़ लो, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहते हैं, मुसलमानों को किसी भी पार्टी में लीडरशिप में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। कि पार्टी का अगर कोई सदर किसी पार्टी का मुसलमान है उसे आप अलायंस में लेने में आपको क्या परेशानी है? यादव हो सकता है और सैनी हो सकता है, कोई और कास्ट हो सकता है, कोई भी दलित बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, पंडित हो सकता है, ठाकुर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी पार्टी का लीडर हो गया तो साहब वो वोट कटवा भी हो गया और वो कम्युनल भी हो गया कि साहब इस मुल्क में मुसलमानों को किसी भी पार्टी की लीडरशिप का कोई अधिकार है नहीं। कम से कम 7 या 8 सीटें ऐसी हैं या 6 सीटें कि जो मजलिस को आरजेडी और कांग्रेस ने हरवाई है। सेकंड कहीं एक जगह तो 380-79 वोटों से ही हारा है वो। तो इस तरह की पोजीशन में अब इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को क्यों ना वोट कटवा कहा जाए साहब? सेकुलर पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट ही चाहिए या मुस्लिम लीडरशिप भी चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि 10-5 आपने टिकट दे दिए, 2-4 उनमें से जीत के आ गए, उनको नाम दिखाने के लिए कि साहब ये मुसलमान हैं हमारे पास, शो पीस आपने लगा दिए उसमें। क्या शो पीस बना करके रखने के लिए ही मुसलमान इस मुल्क में है? मजलिस की अगर बात की जाए तो रिजल्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सेकुलर पार्टियों में एक लहर नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं अब ये डर महसूस हो रहा है कि मुसलमान अब अपनी क़यादत की तरफ जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश और बंगाल के इलेक्शन हैं, तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं मजलिस की इस कामयाबी को? क्योंकि जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया गया बार बार कि मजलिस वोट कटुआ है, लेकिन बिहार में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि जन स्वराज पार्टी जो है वो वोट कटुआ साबित हुई। नहीं, सही बात यह है कि कम से कम 7 या 8 सीटें ऐसी हैं या 6 सीटें कि जो मजलिस को आरजेडी और कांग्रेस ने हरवाई हैं। कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट ने इतने वोट ले लिए कि वहाँ बीजेपी जीत गई, कहीं जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट ने वोट ले लिए कि वो जेडीयू जीत गया, तो और मजलिस हार गई। सेकंड कहीं एक जगह तो 380-79 वोटों से ही हारा है वो। तो इस तरह की पोजीशन में अब इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को क्यों ना वोट कटवा कहा जाए साहब? आप जो है क्या इस मुल्क में, मेरा सवाल है सारी सेकुलर पार्टियों से और उनके लीडरों से, ये असल में सेकुलर पार्टियों को सिर्फ मुसलमानों का वोट ही चाहिए या मुस्लिम लीडरशिप भी चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि 10-5 आपने टिकट दे दिए, 2-4 उनमें से जीत के आ गए, उनको नाम दिखाने के लिए कि साहब ये मुसलमान हैं हमारे पास, शो पीस आपने लगा दिए उसमें। क्या शो पीस बना करके रखने के लिए ही मुसलमान इस मुल्क में है? भाई यादव 6%, यूपी में 7%, 6 या 7%, बिहार में 17%, मुसलमान 22% बिहार में, यूपी में 17-18%। लेकिन मुसलमान किसी पार्टी का लीडर नहीं हो सकता, अध्यक्ष नहीं हो सकता। सारी पार्टियों में देखिए, चमार लीडर हो सकता है, यादव हो सकता है और सैनी हो सकता है, कोई और कास्ट हो सकता है, कोई भी दलित बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, पंडित हो सकता है, ठाकुर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी पार्टी का लीडर हो गया तो साहब वो वोट कटवा भी हो गया और वो कम्युनल भी हो गया। तो क्या इस मुल्क में, या तो फिर ये बताएं ये सारी सेकुलर और कम्युनल पार्टियां मिल करके कि साहब इस मुल्क में मुसलमानों को किसी भी पार्टी की लीडरशिप का कोई अधिकार है नहीं। हमारा लोकतंत्र जो है वो इस हद तक तो ठीक है कि हम शोपीस के तौर पर इन्हें 2-4 लोगों को टिकट दे करके पार्लियामेंट में, असेंबलियों में ला करके रख के सजा के दुनिया को दिखाएं, लेकिन इससे आगे हम कोई पावर इनको संवैधानिक जो संविधान में लिखी हुई है या कानून में लिखी हुई है वो पावर्स इनको देने का इस मुल्क में कोई अधिकार नहीं रहा। या ऐलान कर दीजिए इसका। और अगर नहीं, आप कहते हैं कि नहीं साहब सेकुलर हम है और वाकईतन संविधान पे अमल करना है, राहुल गांधी साहब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अखिलेश भी लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं राहुल गांधी को बुरा नहीं मानता, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे भाई मुझे ये भी तो बताओ ना कि मुसलमान की पार्टी का अगर कोई सदर किसी पार्टी का मुसलमान है उसे आप अलायंस में लेने में आपको क्या परेशानी है? क्यों नहीं लेना चाहते? जब ओवैसी बिहार में यहां तक आ गए थे कि भाई मुझे 6 सीटें दे दो सिर्फ लड़ने के लिए, मैं सिर्फ 5 तो उन्होंने जीती है ना, बल्कि 6 ही जीत रहे थे वो, 380 वोट से आ रहे हैं। हाँ, तो जो आदमी 6 सीटें जीत के आ रहा है वो सिर्फ 6 सीटें मांग रहा था आपसे टोटली, बाकी सारी आप लड़ लो, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहते हैं, मुसलमानों को
किसी भी पार्टी में लीडरशिप में हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। क्यों? कि आप गुलाम चाहते हैं कि जब आप उसे चाहें कि बैठ जा, वो आपके हुक्म पे बैठ जाएगा। जब आप उसे इशारा करेंगे नहीं अब तो इस मसले पे बोल, उधम मचा, शोर मचा, तो अब ये क्या तरीका है भाई? देखिए, इस मुल्क में मुसलमानों को ये बात समझ में आ भी रही है और मेरे ख्याल से जो नहीं आ रही वो और आ जाएगी अब, कि अब उनके पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचा है कि वो कहीं बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ खड़े होंगे, जैसे मुस्लिम लीग के साथ केरला में खड़े हुए हैं, कहीं वो असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस के साथ खड़े हुए होंगे, जैसे वो बदरुद्दीन के और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं, और कहीं जो है वो किसी तीसरी पार्टी के साथ खड़े हुए होंगे, चाहे वो पीस पार्टी हो सकती है, चाहे वो उलमा काउंसिल हो सकती है, चाहे वो फलां हो सकती है, कोई भी पार्टी हो सकती है। हर स्टेट में अलग अलग इस तरह की जो पार्टियां सामने आ रही हैं, जैसे मजलिस के साथ में एक स्टेट में खड़े हुए हैं लोग, और वहाँ पर मजलिस जो है सक्सेसफुल है, 100% कामयाब है अपनी पॉलिटिक्स में भी और काम कराने के मामले में भी। तो इसी तरह से मुसलमानों के सामने अब ये बात समझ में आ गई है कि भाई इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। चूँकि कम्युनल हो या नाम निहाद सेकुलर हो, सब जो है इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को सियासत में कोई पावर, कोई अधिकार, कोई हिस्सेदारी नहीं देनी है। हाँ, शोपीस ज़रूर बना के रखना है दिखाने के लिए। तो भैया अब मुसलमान जो है, मेरा ख्याल ये है कि वो जो एक डर था ना कि साहब बीजेपी आ जाएगी, तो भाई बीजेपी तो आई हुई है, बीजेपी खा जाएगी तो बीजेपी तो खा रही है, बचाने वाला तो कोई नहीं आ रहा। देखिए, अभी लाल किले पे हुआ, कौन बचाने आया? अल-फलाह यूनिवर्सिटी को टारगेट पे ले लिया गया। भैया, यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ भी सकता है, कोई पढ़ा भी सकता है। अगर वहाँ का कोई आदमी कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़े ना हो गया कि वो पूरा इंस्टीट्यूशन ही जो है वो गैर कानूनी हो गया। लेकिन आपने उसको धार पे ले लिया। आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी तो आपने आजम खां को ही धार पे ले लिया, उसकी यूनिवर्सिटी को धार पे ले लिया। इकबाल ने सहारनपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, आपने इकबाल को और उसके पूरे परिवार को ही जो है धार पे ले लिया और उसकी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे ले लिया। तो आप तो इस मुल्क में मुसलमानों को जो तालीम, एजुकेशन के मामले में या मईशत के मामले में कुछ काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कम्युनल पार्टियां उसको टारगेट करती हैं। तो उस वक्त सेकुलर कोई बचाने वाला तो आता नहीं। मुझे बताइए, आजम खान और आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कितनी सेकुलर पार्टियां आई हैं? इकबाल को बचाने के लिए कितनी सेकुलर पार्टियां आई हैं? या आज जो है अल-फलाह को टारगेट पे लिया जा रहा है तो कितनी पार्टियां आई हैं? कि भाई इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? तो अब मुस्लिम आपका ये कहना है कि बिहार इलेक्शन के बाद अभी जिस तरह से बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, बंगाल में भी ममता यूज़ करती हैं मुसलमानों को, सवाल उनके ऊपर भी कई बार खड़े होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 2027 में, अखिलेश से बात करते हैं, तो क्या ये पार्टियां मजबूर होंगी अलायंस करने के लिए? आपने देखा कि बिहार में मना कर दिया गया तेजस्वी के जरिए और 3% वाले को डिप्टी सीएम का ऐलान किया जाता है। देखिए, ममता बनर्जी में और इन लोगों में बहुत फर्क है बुनियादी तौर पर। ममता बनर्जी वाकईतन अमल से भी सेकुलर हैं, वो सिर्फ ज़बान से सेकुलर नहीं है, लेकिन इस मामले में वो भी इन्हीं के जैसी हैं कि पावर में, पॉलिटिकल हिस्सेदारी में मुसलमान बराबर में नहीं आ जाए, वहाँ वो भी इनके साथ इन्हीं के जैसी हो जाती हैं। तो ये चीज़ जो है ममता बनर्जी को या तो बदलनी पड़ेगी कि उसे जो है वक्त रहते हुए इस एपिसोड से, बिहार वाले से और यूपी वाले से इससे सबक लेना पड़ेगा, और सबक ले करके ओवैसी की पार्टी अगर वहाँ मुअस्सिर है उसे, और अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी मुअस्सिर है उसे, और अगर दोनों पार्टियां वहाँ किन्हीं हलकों में मुअस्सिर हैं तो उन हलकों में उनको अपने अलायंस में शामिल करके, और इसी तरह कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को भी अपने अलायंस में शामिल करके उसे जो है लड़ना पड़ेगा कम्युनल फोर्सेस से, तब जो है वो बच सकती हैं। वरना देखिए, आज से नहीं, सन 70 से ले लीजिए, 70 से लेकर के राम मनोहर लोहिया ने जो सिलसिला शुरू किया था, उसके बाद जनता पार्टी, फिर जनता दल, समाजवादी पार्टी, फना पार्टी, और ये जितने भी ये खटराक हैं, इन सब में कहीं ना कहीं आरएसएस की जो है ज़मीन और ज़मीर और पूरी ताकत लगी हुई है। चूँकि उन्हें मालूम था उस वक्त कि कांग्रेस को गिराने के लिए और बीजेपी को उसकी जगह लाने के लिए उनके पास इतनी हैसियत और उतनी ताकत नहीं थी, इसलिए ये छोटी छोटी पार्टियां, दल, ये ऐसे ऐसे कोई जातिगत दलगत बनवाए गए, कोई जो है इलाकाई दल बनवाए गए, क्योंकि इस तरह से उनको ताकत दी गई ताकि उनकी आड़ में जो है वो कांग्रेस को गिरा लिया जाए। और जब कांग्रेस का पुराना दरख्त जो है वो बोधा होकर के गिर जाएगा तो फिर इन खुदरो नए नए पौधों को गिराना उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें तो सींच रहे हैं वही थे, खाद पानी उन्हें वही दे रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों से
उन तमाम इलाकाई पार्टियों को उन्होंने समेटना शुरू कर दिया है और वो सब जो है गिजा बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। एक एक करके आप देख ही रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को भी शायद कुछ दिनों में उसी का हिस्सा बना लेंगे। नवीन पटनायक को निपटा लिया, औरों को निपटा लिया, यूपी में कई पार्टियां निपटा ली। मायावती आज कहाँ है? तो सबसे बड़ा मूवमेंट तो दलितों का जो इस मुल्क में खड़ा हुआ था वो काशीराम ने खड़ा किया था, जिसकी ये मुखिया जो है चेयरमैन मायावती बनी थी। लेकिन कहाँ है आज? तो इन सब को ये ख़त्म कर रहे हैं, करवा रहे हैं और बहुत तरकीब से काम लिया जा रहा है। इसको अगर समझना है, कांग्रेस की लीडरशिप को ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देना पड़ेगी और कांग्रेस की वो वाली लीडरशिप जो अपर कास्ट से ताल्लुक़ रखती है, जो ब्राह्मण और ठाकुर है और जो बढ़िया है, जो बीजेपी को अपनी पार्टी समझता है और कांग्रेस को भी अपनी पार्टी समझता है, ये बात असल उसको भी सोचनी पड़ेगी अब कि अब जो है उस जगह पर आ गए हैं। चूँकि नो डाउट ब्राह्मणों में आज भी चाहे 1% सही, चाहे ठाकुरों में आधा % ही सही, चाहे बनियों में आधा % ही सही, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो वाकईतन कांग्रेसी हैं, संघी नहीं है। हाँ, कांग्रेस में बहुत बड़ा तबका जो है वो संघियों का भी है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि जब इक़्तिदार में आए थे और उन्होंने संभाला था मोर्चा, वो नौजवान थे, नातजर्बेकार थे, तो उनको जो है घेर घार करके इन्होंने एक तरह से बेचारे को उसको मरवा दिया बीच में। और हालांकि इस कदर मेहनत उसने की है कि शायद कांग्रेस की लीडरशिप ने पिछले 50 साल में किसी ने इतनी मेहनत की होगी, इसके बावजूद भी जो है रिजल्ट कुछ उनको निकलता हुआ दिखता नहीं है। उसकी वजह यही है कि हर आस्तीन में सांप छुपे हुए हैं और इन सांपों से बचने के लिए पहले अपने घर का और बाहर का सबका जायज़ा लेना पड़ेगा। और मुसलमान के मामले में बिल्कुल ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पार्टी हो शरद पवार की, या कर्नाटक में किसी और की पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों को ये बात तय करना पड़ेगी कि अगर कम्युनलिज्म के खिलाफ, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ अगर लड़ना है तो मुसलमानों को हिस्सेदारी लीडरशिप के साथ खड़ी करके लड़ना पड़ेगी, तब आप कामयाब हो सकते हैं। वरना तो भाई आप जो है अंदर अंदर के साथ हिंदुइज्म की लड़ाई खेलते रहो और साथ बाहर जो है कि हम सेकुलर हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग सब समझ गए हैं, हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है कि खेल क्या हो रहा है।